हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो आपको जल्दी जल्दी से सभी एमसीक्यूज़ के सही आंसर देने हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो बात कर लेते हैं आज के अपने सबसे पहले प्रश्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित की जाती थी। आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो मुख्यतः किससे बनाई जाती थी, तो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। ये आपको दिमाग में बैठा लेना, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दे रखा है हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के समय काल की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर आपको ये 1500 ईसा पूर्व तक भी देखने को मिल सकता है। तो आपको घबराना नहीं है जब तक कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभ नहीं हो जाता है। तब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है, वो भी कितना, तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी के मध्य। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जब भी हमें किसी भी सभ्यता का या किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारण करना होता है तो उसके लिए हम कार्बन 14 या कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक वैज्ञानिक मान लें या पुरातात्विक विद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो जब हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के तौर पर, कांस्ययुगीन सभ्यता के तौर पर जाना जाता है, तो बहुत डिटेल में इसकी थ्योरी को पढ़ा है, एक एक पॉइंट को। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। कब किया है इन्होंने खोज मोहनजोदड़ो की, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अगर हम हड़प्पा के खोज की श्रेय का बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। आप सभी को पता है कि हड़प्पा की खोज जो है वो राय बहादुर और दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को कवर करेंगे, इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ताकि बहुत ज़्यादा करीब 500 से 600 हर टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व कर सके। जितने ज़्यादा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना बेहतर हम एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो अगर सबसे पहले पुराने शहर की बात करें तो हड़प्पा है, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो अभी हमने बताया कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो ये कांस्ययुगीन है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसको भी क्या कहा जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाएगा। लेकिन अगर हम वैदिक काल की बात कर ले तो उसका जो हिस्सा उत्तर वैदिक काल के तौर पर जाना जाता है, मतलब 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का, उसे लौयुगीन सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम की बात करें तो बच्चे को पता है कि उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, अभी मैंने बताया कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ये दोनों आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग या काल। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो अगर आपने इतिहास को जानने के स्रोतों वाले टॉपिक को बेहतर ढंग से देखा होगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो हम इसके सही आंसर की बात कर लेते हैं। इसके सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो उसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं और अगर मान लीजिए उसमें किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं तो वो दोनों काम आ जाते हैं। और आपको पता है कि अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए गए हैं और लिखित साक्ष्य भी पाए गए हैं, लेकिन इनके लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका और ना ही समझा जा सका है। तो अगर हम हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो इसमें शिलालेख हैं,
पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख हैं, लेखों को लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और पुरातात्विक खुदाई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब हम और आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। चीज़ें आपको जल्दी फटाफट करनी है, इससे आपको क्या हो कि बस आपको कॉन्सेप्ट पता होता हुआ चले और आपको ये भी पता होता हुआ चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता की बेहतर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी नहीं है, तो आपके पास पहले तो ऑप्शन देखना है कि कौन कौन सी है। क्या बोला गया है? सड़कें सीधी है, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोला गया है कि मकान अच्छी एवं पक्की ईंटों से निर्मित थे। सबको बच्चे को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और उनके नगरों के बारे में नगरों के बारे में ये कहा गया है कि उनके नगर अमेरिका के आधुनिक नगरों से भी अच्छे और बेहतर हाल में थे। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी, तो क्या दे रखा है? नगर साफ सुथरे व जलमल निकास सर्वोच्च था। मतलब जो है नगर में साफ सुथरे ढंग से जल निकास की व्यवस्था थी, तो ये भी सही है। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की, तो मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ये बात आपको यहाँ पर सच लग रही होगी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा स्थल है जिसमें कि दरवाजे पीछे की ओर न खुल के आगे की ओर खुलते थे, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इस सवाल के हिसाब से ये सही होगा। तो आपको वो स्थान बताना है जिसमें दरवाजे पीछे की ओर ना खुल के आगे की ओर खिलते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो मुख्यतः इनके औजार किससे बनाए जाते थे? कांसे से। और कांसा के लिए कौन कौन सी धातुएं होती थी? तो तांबा और टिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब हम और आगे पढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए, इनमें असत्य कथन चुनिए। तो अगर हम इनमें असत्य कथन चुनने की बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है पहला कथन क्या है। हड़प्पा वासी कांसे तथा तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे, सही है। अगर हम बात करें कि सिंधु में सर्क्यूट्स में औजारों का निर्माण व्यापक पैमाने पर होता था, तो ये भी आपको पता होगा जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ये भी आपका सही है। अब हमको पता करना है ऑप्शन सी क्या है। उनके मूल औजार तांबे और कांसे से बने थे, बच्चे को पता है, ये भी सही है। पूछा गया असत्य क्या है, तो असत्य हो जाएगा आपका डी। औजार एवं उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीकी में एक रूपता नहीं थी। बस यही ऑप्शन क्या है? गलत है। और इस सवाल के हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से ये कथन असत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। बात करते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता। मैंने एक एक पॉइंट बताया, एक एक धातु के बारे में बताया कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता के तौर पर, या सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर, या सारी सभ्यता, चाहे फिर हम वैदिक सभ्यता के दोनों हिस्से की बात करें, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो आपने अगर वो सारे वीडियोस टॉपिक वाइज बेहतर ढंग से पढ़ें तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं। आपके पास कि सवाल पूछा गया कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो अगर हम बात करें तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से मिले। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बच्चे को पता है कि ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत किस्म या उन्नत दशा में थे। यार बच्चे को पता है कि ये भी सही है। अगर हम अब बात करते हैं कि जो है मात्र देवी की उपासना होती, तो ये तो यार कितनी बार बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और जो वैदिक सभ्यता है वो पितृ सत्तात्मक थी। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित थे, बस यही गलत है। लोग लोहे से परिचित हुए हैं जाके उत्तर वैदिक काल में, तो ये बात आप दिमाग में घुसेड़ लीजिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं स्थित है। यार तो ये कितनी बार मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसे स्थल की बात होगी जो भारत में नहीं स्थित है
वो आपको बताना होता। सॉरी, सवाल में ये पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। अगर नहीं स्थित पूछा जाता तो आप तब भी आसानी से बता लेते कि मोहनजोदड़ो भी नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा, वो भी नहीं स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ? गुजरात में। और लोथल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैंने पूरी डिटेल के साथ, फुल डिटेल के साथ वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप उनको जाकर देखें। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है, हम उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें, बच्चे को पता है कि ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही। अगर हम लोथल की बात करें तो आपको पता है कि लोथल गुजरात में। कालीबंगा गलत दे दिया है। कालीबंगा आपका राजस्थान में, हरियाणा में कैसे हो जाएगा? चच्चा हो क्या? ये सवाल गलत हो जाएगा बच्चा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही आपका सुमेलित नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन था, जिसे बंदरगाह भी कह सकते हैं, नगर कौन था? तो भैया किसको नहीं पता है कि लोथल आंसर इसका सही है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन हैं हम उनको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखा जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? कैसे ये तय किया गया कि जो आर्य थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पहले की है? तो भैया मैंने आपको बताया कि अगर इसकी बात होगी तो इसको पता करने के लिए सिंपल सी बात है, दो चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। पहली बात तो जो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि आपने पता किया कि यहाँ पर जो पुस्तक में आपको ऑप्शन दिया गया है वो दे रखा है तांबा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि तांबा यहाँ पर नहीं होगा। मेन महत्वपूर्ण कारण था मृत भांड। इसका सही आंसर मृत भांड होगा। जिनको जिनको तांबा लगता है तो उनको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कैसे। अगर हम तांबे की बात करते हैं तो तांबे के साक्ष्य तो भाई आपके दोनों ही जगह पाए गए हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? ये कार्बन 14 का तो आप वो नहीं पैटर्न अपनाओगे कि आप कैसे बता दोगे जब उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर बात लोहे की हो रही होती तो हम कह सकते थे कि भाई लोहे का जो प्रयोग है या उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है जो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की है, वो हो जाएगा मृत भांड और उनके रंग। तो बुक जो भी कहे उसे कहने दीजिए। अगर आपको तांबा लगता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन मृत भांड होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कैसी थी? यार बच्चे को पता है शहरी थी। इतना बेकार क्वेश्चन तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है भैया? कितनी बार बताया जाए? अपने नगर नियोजन के लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ तो सवाल बिल्कुल बच्चों वाले हैं और वो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पता नहीं किस हिसाब से। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? ये क्वेश्चन है मस्त। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा आहार था जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो मुख्यतः जो है वो सिंधु घाटी के लोगों के लिए जो था वो मेन था, जिसका उपयोग वो मुख्यतः करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। आपको ये बताने यहाँ पर चावल दे रखा है। हम चावल की बात करते हैं तो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको ये बताना, और कितने पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो अगर भंडार गृह की बात होगी तो भैया बच्चा बता सकता है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जब भी अगर बात होगी आपसे भंडार गृह की, अन्नगृह की बात को आप दिमाग में बैठा लें, वैसे ही भंडार गृह अधिक मात्रा में कहाँ पाए गए हैं, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हड़प्पा में। लोग मोहनजोदड़ो लगाएंगे और गलत हो जाएगा, फिर बैठ के पछताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है या सर्वाधिक बार वो उत्कीर्ण हुआ है या छपा है? तो भैया सैंधो सभ्यता में अगर मोहरों की बात होगी तो बच्चे को पता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बैल होगा, या उसे आप सांड भी कह सकते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही पता होंगे। अगर हम बात करें हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रमुख थे या प्रथम थे, तो भैया हड़प्पा वासियों की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रमुख किस में थे? कपास में। यह बात किसको नहीं पता है?
अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पैमानों की संख्या ने यह सिद्ध कर दिया, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये बच्चे को कंफ्यूज करता है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? सरल शब्दों में आपको ये बताना है कि पैमाने की खोज कहाँ पर हुई। तो इसका जो ऑप्शन है वो है लोथल। लोथल से जुड़ी हुई पूरी की पूरी डीप वीडियो मैंने बनाई है, तो उसको जाकर के देखें, जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी आप तैयारी बहुत मजबूती से करें, नौकरी इस बार लेनी है, नहीं तो आप ऐसे ही कुंवारे मरेंगे, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता से किस पर आधारित था? धर्म की अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमने आपको बताया है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और कैसा था? तो मातृ सत्रात्मक था। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से मिला? यार ये क्या सवाल पूछ रहे हो? महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला है, सबको पता है। सवाल पूछना है तो कुछ अंदर के पूछो कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं। सवाल पूछने तो ये आपको पूछना है कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। सवाल पूछना है तो हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, शास्त्रिक के चिन्ह कहाँ से मिले हैं, 10 बड़े लिपि अक्षर कहाँ से मिले हैं। सब सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? चलिए फिर खैर, जो परीक्षा में आए हैं उन सवालों को तो हल करना ही है। तो चलिए और आगे के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको देख लेते हैं। देखिए अभी वही सवाल आ गया कि अगर हम बात करें कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो अब बच्चे को पता है कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अन्य नाम क्या है ये बताइए आप। हम सवाल अब हमें अपने पास से पूछना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो भैया अगर सिंधु घाटी की लिपि की बात करें तो बच्चे को पता है कि जो सिंधु घाटी है उसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, और वो पढ़ी नहीं जा सकी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो थी कौन सी ये भी तो बताओ? भाव चित्रात्मक। अब हम बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे, यह सवाल बढ़िया है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ बच्चे कुछ बताएंगे। ज़्यादातर लोग महान स्नानागार आंसर पे लाएंगे और वहीं पे गलत होगा। जो सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार, ये दिमाग में बैठा लेना। अब जाके मेरे मन का सवाल आया है, जब मिलान वाले कोई सवाल आते हैं तो वो अच्छे होते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इनको सुमेलित करना है। तो अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो आपको बताना है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के तट पर है, ये पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और नीचे कूट भी दे रखे हैं, तो आपको हम ये भी बता देते हैं कि कूट के हिसाब से आपको बताना है। तो अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो चच्चा को पता है कि सिंधु नदी के तट पर है। अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको नहीं पता है तो जाके उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ हर एक जगह के बारे में और वो किस नदी के तट पर है, किस स्थान में स्थित है, सब कुछ बताया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की, तो जो हड़प्पा है वो कहाँ है? तो हड़प्पा आपका जो है वो रावी नदी के तट पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं कालीबंगा की, तो वो क्या है? घग्गर नदी पर, और लोथल जो है भोगवा नदी पर है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसलिए चीज़ें थोड़ी से पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम निकाल लीजिए, नौकरी ले लीजिए, अपने शौक़ पूरे करिए, शौक़ के साथ साथ दूसरों की थोड़ी मदद करिए, कुछ अच्छे काम करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। और अगर आपने केवल ये सोचा कि अपने लिए जीवन जीना है तो कुछ नहीं हो पाएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। थोड़ी मदद करना सीखिए लोगों की। छोटे बच्चों को आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे अशिक्षित हैं। बुज़ुर्गों की आपकी ज़रूरत है। पंछियों के लिए आप चारा पानी निकाल सकते हैं। चारा पानी का सेंस क्या है भाई? गर्मी चल रही है, आप अपने घर के छतों पर पानी रख दें, 2-3 रोटी या चावल डाल दें, तो इससे आप कुछ अच्छे काम करेंगे, आपको भी खुशी का महसूस होगी। बाकी ज़्यादा ज्ञान देने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग करेंगे अपने ही मन का। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर एक मृतभांड से दृश्य अंकित है जो कि पंचतंत्र के लेखक कौन है ये बताइए, और कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। कि कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन, 80% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा लोथल। आपको दिमाग में ये बैठा लेना है, नहीं तो रोएंगे।
बात करें अगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है। तो भैया अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि भैया कौन सा जानवर उसमें नहीं पाया गया। तो उसमें जानवर एक ही है जो नहीं पाया गया, उस जानवर का नाम है शेर। लेकिन आपने नहीं पढ़ना है तो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। उसमें हिरन भी है, गैंडा भी है, हाथी भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष कहाँ से नहीं मिले। पढ़ा होता तो ये भी पता होता। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो रंगपुर से। रंगपुर कहाँ है और रंगपुर से संबंधित जो एक सबसे रंगपुर के अंदर एक क्षेत्र पाया गया है जिसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है अगर आपने पढ़ा है उस क्षेत्र का नाम। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले, अब जाके कमीनों ने पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम चावल के प्रमाण की बात करेंगे तो भैया बच्चा बता देगा लोथल और रंगपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल और रंगपुर। उसके अलावा चावल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा जो एक क्षेत्र है उससे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लहुरा देव से भी मिले तो ये भी पता होना चाहिए। चीज़ें पता हुआ करते हुए चलिए ताकि भैया पेपर में कुछ हो सके। और आगे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। और इसी के साथ अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इससे जितनी भी मैं अगर अर्निंग कर पाऊँगा या कुछ बेहतर कर पाऊँगा तो उससे मैं अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद के चेहरों पे मुस्कान ला सकूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये कर सकते हैं, वरना कोई नहीं, आप मेहनत से केवल पढ़ाई करते रहें, मैं उसमें भी खुश रहूँगा। भले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें या ना करें। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। कौन सी धातु थी यार, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात होगी तो उसमें जो सबसे प्रमुख धातु थी क्या है, हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को। अभी देखिए गलत हो जाता अगर मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ता। अगर पूछा जाता कि वह धातु कौन सी थी जिसका प्रमुख व्यापार में स्थान था तो क्या हो जाता, आपका कांसा, तांबा, टिन ये हो सकता था। लेकिन बात है कि जिसका ज्ञान नहीं था तो वो था लोहा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। आपको अच्छा लगे तो मैं आगे इसी तरह आपके लिए वीडियो लेता आऊँगा। धन्यवाद। खुश रहें, मौज काटें, स्वस्थ रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।